देखिए, वो समाज बिल्कुल वहीं था, सब कुछ देख रहा था। आप यकीन नहीं करेंगे कि पड़ोसियों ने तक किवाड़ बंद कर लिए, मुंह फेर लिए, और कुछ लोगों ने तो भागीदारी की हमारी तबाही में। एक उदाहरण है, बालकृष्ण गंजू टेलीकॉम इंजीनियर थे। उन्होंने जब खिड़की से देखा कि मुझे हथियारबंद लोग मेरे घर के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं, तो वो अपने घर के ऊपर जो एक स्टोर जैसा होता है, जिसको हम लोग एटिक कह सकते हैं, वहां एक चावल के बहुत बड़े ड्रम में जहां हम लोग अनाज रखते हैं, उसमें जाकर के ढक्कन बंद करके बैठ गए, छुप गए। और उनकी पत्नी ने दरवाजा खोला, कहा वो घर पर नहीं है। उन्होंने आकर के पूरे घर की तलाशी ली, वो नहीं मिले। वो जा रहे थे तो क्योंकि घर वहां बहुत साथ साथ होते हैं, खिड़कियां एक दूसरे के घरों में झांक सकती हैं, देख सकती हैं, तो पड़ोस के मुसलमान परिवार की महिला ने उन्हें वापस बुलाया खिड़की से और कहा कि वो ऊपर है। वो ऊपर गए देखने और फिर उसको उसी राइस के ड्रम में गोली मारी सर के ऊपर, वहीं निकलने नहीं दिया। तो सभ्य समाज, पड़ोस, प्राणा गंजू और प्रोफेसर गंजू ये दंपति थे, कॉलेज में पढ़ाते थे। अपने स्टूडेंट्स ने आकर के इनको घर पे मारा। पत्नी ने सोचा, संशय जताया कि हो सकता है ये कोई और हो, खतरनाक लग रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये मेरे स्टूडेंट हैं, इनको आने दो। प्राणा गंजू के साथ रेप किया उन लोगों ने। मेरा मित्र है रशनीक खेर, वो कहता है जिन लोगों के साथ मैं क्रिकेट खेलता हुआ बड़ा हुआ, उन लोगों ने मेरा घर लूटा, मेरा घर जलाया। तो ये बेकार की बोलते हैं कि साहब पता नहीं सूडान से या चेचनिया से या कहीं यमन से आए होंगे, पाकिस्तान ने भेजे होंगे कोई पठान, यहां के नहीं थे। जो पहली पूरी की पूरी वेव आई 1999 और 90 में, लोकल कश्मीरी लड़के थे, अपने दोस्तों को मारते थे। बिट्टा कराटे ने पहला कत्ल सतीश टिक्कू का किया, जिसका वो दोस्त था। क्यों? क्योंकि वो कई महीनों बाद जब घर आया तो सतीश टिक्कू उसको मिलने चला गया कि भाई तुम गायब कहां थे। वो तो पार गया था ट्रेनिंग लेने, हथियार लेने, और वो अपनी पिस्तौल या कुछ शायद कलाशनिकोव संभाल रहा था। उसकी नजर पड़ गई, तो जब वो घर लौट गया तो सतीश टिक्कू अपने कमांडर से पूछता है कि मेरा दोस्त आया था, उसकी मेरी बंदूक में नजर पड़ गई, क्या करूं? उसने कहा जाकर कत्ल कर दो उसका, और क्या करना है। और वो गया, उसका दरवाजा खटखटाया, उसकी बहन ने दरवाजा खोला, बोला उसको नीचे भेजो। हमने कहा तेरा दोस्त आया, नीचे गया, 2 कदम चली और गोली मार दी पॉइंट ब्लैंक रेंज में। खुद कश्मीर के लड़कों ने यह किया, यासीन मलिक ने यह किया, बिट्टा कराटे ने यह किया। तो ये सब लोग वहां के स्थानीय थे और आज भी वहां के स्थानीय लोग हिजबुल मुजाहिदीन में लामबंद होकर वहीं के एक स्थानीय जिहादी सैयद सलाउद्दीन के नेतृत्व में कश्मीर में जिहाद कर रहे हैं। आप हमारी बात पूछते हैं, अभी ईद के दिन एक 23 साल की लड़की को, निहत्थी औरत को घर पर जाकर के कत्ल कर दिया हथियारबंद बहादुर जिहादियों ने। आज हम वहां मार खाने को, मरने को नहीं है, तो वो अपने लोगों को मार रहे हैं। शुजात बुखारी को मारा उन्होंने, सरपंचों को सरेआम गोली मारते हैं, चुने हुए लोगों को मुखबिर करार दे करके लोगों को सरेआम मार देते हैं। और ये सिविल सोसाइटी मुंह बंद किए रहती है, ये कभी उनकी भर्त्सना नहीं करती है। बहुत ज्यादा आपने अगर इनको आग्रह किया तो कहते हैं हम सब तरह की हिंसा के विरुद्ध हैं। इतना निकलेगा मुंह से। तो वहां का समाज बीमार पड़ गया है। वहां बाप अपनी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार कर रहे हैं, वहां मदरसों में मौलवी बलात्कार कर रहे हैं,
वहां माँ और बहन कहती है कि हाँ बेटा जिहाद के लिए गया है, अगर वापस जिंदा आया तो हम उसका सर अपने हाथ से काटेंगे। वहां बुरहान वानी के बाप से जब हिंदुस्तान टाइम्स की जर्नलिस्ट शम्मी बवेजा पूछती हैं कि ईद पर जब बुरहान घर आया था आपने रोका नहीं, तो उन्होंने कहा क्यों रोकता, वो अल्लाह की राह में गया है, उसको अपना मुस्तकबिल मिल गया है। तो जब बाप, वो स्कूल में हेडमास्टर बाप अपने बेटे के लिए ऐसा कहता है, उसने पीढ़ियों को क्या पढ़ाया होगा। ये हालत हो गई है कश्मीर के समाज की और वहां मानसिकता की, और उस मानसिकता का सबसे पहला शिकार हुए हम 1990 में।